साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पितृदोष के ऊपर। पितृदोष क्यों लगता है, ज्योतिष में किन भावों से और किस तरीके से पितृदोष के बारे में पता लगता है, इसके लक्षण क्या हैं, परिवार पर इसका किस तरीके से प्रभाव रहता है। तो साथियों, जो पितृदोष है उसकी शुरुआत होती है जब परिवार में किसी की डेथ होती है। परिवार में जब किसी शव को संस्कार के लिए ले जाया जाता है, उसके निमित्त जो क्रियाएं होती हैं, जब वो सही नहीं होती, वहां से पितृदोष शुरू होता है। तो किस प्रकार शुरू होता है कि जो शव है, जब हम उसको शमशान के लिए ले जाते हैं, उस समय जो पिंड रखे जाते हैं उसके साथ कितने और क्यों रखे जाते हैं। शव को जब घर से ले जाया जाता है, तब उस समय शव के मुख की, सिर की और पैरों की दिशा कौन सी होनी चाहिए। अगर वो गलत होगी तो दोष लगेगा। शमशान में क्रियाएं करते समय क्रियाएं सही नहीं होंगी, तब दोष लगेगा। संस्कार यदि सूर्यास्त के बाद होगा तब दोष लगेगा। यदि किसी की डेथ पंचकों में हुई है तो नॉर्मली क्या करते हैं कि शव के साथ और पुतले रख दिए जाते हैं, 5 पुतले रख दिए जाते हैं और उन्हें भी जला दिया जाता है। दरअसल उन पुतलों के नाम भी होते हैं और पंचकों की शांति के लिए अलग से जाप और हवन भी होता है, और ये 13वीं से पहले होता है। लेकिन अधिकांश लोगों को ज्ञान के अभाव की वजह से इस चीज़ का नहीं पता और वो दोष के भागी होते हैं। दरअसल होता ही है, जब हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी काम की ज़रूरत होती है, तो हम किसी से सलाह लेते हैं। जब कानूनी कोई काम होता है तो हम किसी वकील से सलाह लेते हैं। मेडिकल लाइन का कोई काम है, कोई बीमारी है, तो हम किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। लेकिन इन कामों में किसी से सलाह नहीं लेते। व्यक्ति सोचता है जी हमारे को तो पता ही नहीं, हमारे को तो किसी ने बताया नहीं। अरे भाई, तुम कहीं जाओगे, किसी से पूछोगे तो कोई बताएगा। घर पर तो बैठ करके कोई आचार्य बताने नहीं आएगा ना। तो ऐसा वो प्रयास नहीं करते। पंचकों में डेथ होने पर इसका बहुत ज़्यादा दोष होता है। इसका जाप, उसका हवन, इन चीज़ों से उसकी शांति होती है। शव के संस्कार से लेकर के और 13वीं तक परिवार में कोई भी व्यक्ति शराब का और मांस आदि का सेवन ना करे, इससे दोष लगता है। लेकिन अधिकांशता लोग जिस समय शव की क्रिया करके आते हैं, रात को शराब पीने लगते हैं। जिस समय फूलों को ले जाते हैं विसर्जन के लिए, विसर्जन करा, काम खत्म हुआ, हाथ झाड़े, रात से में शराब ली, पीते हुए घर चले आए। अरे भाई, तुम्हारे परिवार में किसी की डेथ हुई है, इस परिवार को समाज वाले लोग शोकाकुल परिवार कहते हैं। आप शराब का सेवन कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो शोकाकुल परिवार कहाँ रहा। आपने क्या त्याग किया। एक व्यक्ति आपके परिवार का अपने शरीर को त्याग करके दूसरी योनि में, दूसरी स्थान पर जा रहा है। आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आप त्याग नहीं कर सकते। थोड़े दिन शराब का त्याग नहीं कर सकते, मांस आदि का त्याग नहीं कर सकते, तो आपको दोष लगता है, आप दोष के भागी होते हैं। जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति के निमित्त संध्या के समय पीपल पर या चौराहे पर दीपक जलाने का विधान है। घर में तो पूजा बंद रहती है, लेकिन एक सरसों के तेल का दीपक उस जीव के निमित्त जो गया है, उसके निमित्त चौराहे पर या पीपल पर जलाने का विधान है। ये ना होने पर तब दोष लगता है। गौग्रास ना होने पर तब दोष लगता है। यदि मृतक व्यक्ति के पिंड और श्राद्ध समय पर ना हो तब दोष लगता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब कोई व्यक्ति मनुष्य योनि को छोड़कर के चला जाता है और उसके निमित्त समय पर श्राद्ध और पिंड नहीं होते, तो उस व्यक्ति को दूसरी जगह जन्म नहीं मिलता। यह हमारा शरीर 10 पिंडों से मिलकर के बना है।
इसलिए पिंडदान का ये विधान है कि जो व्यक्ति गया है, जो जीव गया है, उस आत्मा को कहीं दूसरी जगह शरीर मिले, तो इसलिए पिंडदान किए जाते हैं। अगर पिंडदान नहीं किए जाते तो ऐसा जीव जब जन्म लेता है, गर्भ में जाता है और उसके निमित्त पिंडदान नहीं हुए हैं, तो जो एबॉर्शन होना, मिसकैरेज होना, वो यही जीव होते हैं जो मिसकैरेज में खराब होते हैं, क्योंकि उनको जब पिंड ही नहीं मिला तो शरीर कहाँ से मिलेगा। अगर पिंड की क्रियाएं सही नहीं होती तो ऐसे जीव अंगहीन पैदा होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसका दोष परिवार वालों को ही जाता है। यदि उस व्यक्ति के समय पर श्राद्ध और पिंड नहीं होते हैं तो ऐसा जीव इसके अभाव में पेशाचिक, प्रेत आदि योनियों में भटकता रहता है, कीड़े मकोड़े आदि योनियों में भटकता रहता है, जिसका कि दोष परिवार वालों को लगता है। साथियों, जिस व्यक्ति की परिवार में हत्या हो गई हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो, एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, तो इनकी जो क्रियाएं हैं उसका विधान अलग है। इस चीज को ध्यान रखें। उसी प्रकार से इनकी क्रियाएं, इनका दाह संस्कार, फूलों का विसर्जन आदि बड़े विचारणीय तरीके से करें। किसी विद्वान से परामर्श लेकर के करें, आपका हित होगा, आप दोषों से बचे रहेंगे। साथियों, अनुभव में ऐसा आता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उस सारी क्रियाओं को कराता है। तो साथियों, ऐसे में ऐसे व्यक्ति की सलाह लें, ऐसे व्यक्ति से परामर्श लें जो शास्त्रोक्त ज्ञान रखता हो। जो व्यक्ति मन घड़ंत ज्ञान रखते हैं, उल्टा सीधा जैसे मर्जी करा देते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बचें। कुछ लोग ऐसे होते हैं उस समय पर जो बोलते हैं ये क्रियाएं जल्दी जल्दी कर दो, अरे कुछ नहीं होता, ये कर दो वो कर दो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। होता सब कुछ है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अगर उनके यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो सबसे पहले वो विद्वानों को ढूंढते हैं कि क्रियाएं कैसे और कब करनी है। तो साथियों, सावधान रहें ऐसे लोगों से। ज्योतिष के अनुसार जब राहु और सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों, जन्मपत्री के किसी भी घर के अंदर राहु और सूर्य एक साथ बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष होता है। जन्मपत्री देख करके पता लगता है पितृदोष का। पितृदोष जन्मपत्री में इस प्रकार शुरू होता है कि जब किसी व्यक्ति की परिवार में डेथ होती है और उसकी क्रियाएं सही नहीं होती, तो इस डेथ के बाद जो बच्चा पैदा होता है परिवार में, उसकी जन्मपत्री में ये दोष आने शुरू हो जाते हैं। सूर्य राहु के साथ बैठा हो या केतु के साथ बैठा हो, पितृदोष है। यदि राहु चौथे या 10वें घर में हो तो पितृदोष है। यदि राहु या शनि गुरु के साथ 12वें घर में बैठे हों तो पितृदोष है। साथियों, पितृदोष होने के कारण परिवार में मंगल कार्य रुक जाते हैं। पिंड आदि ना होने के कारण उस परिवार में, उस कुल में तीसरी पीढ़ी से ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं। व्यवहारिक ज्ञान में देखें, व्यवहारिक तौर पर देखें तो परिवार में अकाल मृत्यु होना, शादियां ना होना, शादी हो गई डिवोर्स हो जाना, बच्चे ना होना, बार बार मिसकैरेज होना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष के कारण पैतृक संपत्ति के लिए केस करना, केस चलना, मुकदमेबाजी होना, ये पितृदोष के लक्षण है। तो साथियों, आज हमने थोड़ी चर्चा की इस विषय पर कि पितृदोष किन कारणों से लगता है और इसके लक्षण क्या है, किस तरह से ज्योतिष के भावों में ये पता लगता है। अगली वीडियो में हम बात करते हैं
पितृदोष के निवारण की। श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, आप श्राद्ध करें, किस प्रकार करें इस पर हम बात करते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।